कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। तो आप भी ऐसे पावन तीर्थ पर पधार कर प्रतिदिन हो रही विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा जी के अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त कर। विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों में आज के जिनाभिषेक को प्रारंभ करें। उसके पूर्व आने वाली 13 जनवरी को 2025 का पहली पूर्णिमा महोत्सव बड़े उत्साह के साथ चतुर्विश संघ के मंगल सानिध्य में बड़े उत्साह के साथ संपन्न होगा। सर्वप्रथम तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बड़ी संख्या में इस महोत्सव में पधार करके प्रत्यक्ष अभिषेक का तो पुण्य लाभ प्राप्त कर ही करें, परंतु यदि संभव नहीं है तो घर बैठे क्यों न हो एक कलश अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ करवाने का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। राशि कोई अधिक नहीं है, 1500 रुपए में आप कलश बुक करा सकते हैं। 2500 रुपए की राशि में दूध धारा जरूर अभिषेक और 5100 की राशि में शांति धारा अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ संपन्न करा सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही अपने नाम प्रेषित करें। एक नाम हमारा नितिन कुमार जी जैन पुणे निवासी, इन्होंने शांति धारा हेतु एक नाम प्रेषित किया है। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी का जो मूल संघ प्रमुख गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर महाराज जी के नेतृत्व में और उनके पूरा संघ अन्य क्षेत्र पर विराजमान है। सर्वप्रथम तो आप तीर्थ यात्रा के साथ साथ साधुओं का भी आशीर्वाद भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महानुभाव साधुओं की सेवा में भक्ति स्वरूप चौका लेकर के आना चाहते हैं, उनके लिए भी स्वागत है। पूरी व्यवस्था आपको कमेटी के द्वारा दे दी जाएगी और यदि संभव नहीं है तो आप साधु सेवा समिति के अंतर्गत भी अपनी व्यवस्थाएं का संयोजन संचालन वहां से भी कर सकते हैं। जैसे एक दिन की पूरी व्यवस्था के लिए हमने साधु सेवा समिति ने 21,000 रुपए की राशि रखी है और एक दिन का एक चौका संयोजन में मात्र 5100 रुपए की राशि रखी हुई है। आप अपने नाम हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके दे सकते हैं। जिस दिन भी आपकी ओर से चौका संयोजन कराना हो उसका नाम भी यहाँ से लिया जाएगा और उस दिन का चौका आपकी ओर से चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्षेत्र के द्वारा संचालित है। अवश्य अपने नाम प्रेषित करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। Jai Jai
प्रचार में आचार्य स्वयंतोष स्वामी ने कही है। आचार्य स्वयंतोष स्वामी कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किम प्रयोजनम, अपापाश्रोस्तन्ये संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया है तो संपदा का क्या प्रयोजन। और यदि पापाश्रोस्तन्ये, यदि पाप का आश्रय जारी है तो संपदा से क्या प्रयोजन। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके पाप का निरोध हो गया है तो पाप का निरोध होने के कारण से पुण्य के उदय से, उसके पुण्य के उदय से संपदा तो स्वयं आती जाएगी। वह संपदा के लिए संकल्प विकल्प ना करे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके पाप का आश्रय जारी है और जिसके पाप का आश्रय जारी है उसके लिए भी संपदा से क्या प्रयोजन। क्यों? जिसके पाप का आश्रय जारी है तो उसके तो एक दिन क्या होगा, पाप का घड़ा भर जाएगा और पाप का घड़ा भरने के कारण से उसके जो पाप कर्म उदय में आएंगे तो ऐसे पाप कर्म के उदय में आएंगे कि सारी संपदा उसकी चली जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सदैव सदैव हमारे लिए ऐसे कार्य करना चाहिए कि पुण्य का आश्रय जारी रहे। और पुण्य का आश्रय कैसे जारी रहेगा? धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं वह माध्यम होती हैं जिनके कारण से पुण्य का आश्रय निरंतर चलता रहता है। तो सदैव हम सभी के लिए ध्यान रखना चाहिए जो कि धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जो श्रावक के सत कर्तव्य होते हैं, और इनके साथ साथ जो व्यसन आदि होते हैं उन व्यसनों का त्याग, और सत कर्तव्यों में देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, इस प्रकार के श्रावक यह सत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिससे आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे पुण्य का निरंतर उदय बना रहेगा और पाप का जो पाप कर्म है उसका निरोध होता रहेगा। सर्वहितंकराय जिनाय तीर्थंकराय देवादिदेवे गदाराक्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय मम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी श्री विराग सागर जी महामुनि विराग सागर जी महाराज चतुर्वेद संघर्ष तथैव सकल शांति धारा कर्तारा अभिषेक कर्तारा सकल समाजस्य मिथ्यात्वं मिथ्यादर्शनं मिथ्यारुचिं मिथ्याज्ञानं मिथ्याचारित्रं देवमूर्तां लोकमूर्तां पाखंडमूर्तां शर्कादिदोषं ज्ञानादिमदं क्रोधं मानं मायां लोभं हिंसा पापं अनृत पापं देव पापं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।